वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य भगवान समंत भद्रदेव द्वारा विरचित यह श्री रत्न करंड श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ है। पंडित सदाशिवदास जी द्वारा इसकी भाषा वचनिका की है। और अभी जो हम प्रकरण ले रहे हैं ये 3 दिन चलने वाले विशेष व्याख्यान क्रम में, वो है अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना। कल अपन ने थोड़ी सी इसकी चर्चा शुरू की थी कि अभीक्षण ज्ञान उपयोग क्या है और इसकी भावना कैसे करें। पृष्ठ क्रमांक है 244। भावना अधिकार है, नाम ही उसका भावना अधिकार है। और भावना के संदर्भ में हमने ये भी कहा भावना भवनाशिनी। आप तो भावना भाव, भावना भाव, भावना भाव, किसकी भावना भाएं, कैसी भावना भाएं? जहाँ की भावना भाओगे वहाँ पहुँच जाओगे। भावना भाव, शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है, भावना भाव, आगे पीछे कोई ना कोई योग बन जाएगा, आप शिखर जी में मिलोगे। बच्चे को काम पे लगाना है, काम पे लगाना है, काम पे लगाना है, भावना भाव, बच्चा काम पे लग जाएगा। नहीं, बच्चा में अभी अकल कम है, अभी काम नहीं देना है, अभी काम नहीं देना है, काम नहीं, वो जिंदगी भर निठल्ला रहे। आप समझिए, जैसी भावना भाओगे आपको परिणाम आपके सामने वैसे उपस्थित हो जाएंगे। यहाँ जो बात चल रही है प्रकरण की, अभीक्षण ज्ञान उपयोग। देखिए 1 2 3 चौथा पैराग्राफ, अंत पंक्ति पढ़ देता हूँ। भगवान के परमागम के सेवन के प्रभाव से आत्मा राग द्वेष आदि से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव में ही ठहर जाए, रागादि के वशीभूत नहीं हो, वही मेरे आत्मा का हित है। मेरी आत्मा का फायदा किस बात में है ये बताओ। किस बात में है कि आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न ना हो, इसमें मेरा फायदा है। क्यों साहब, इसमें क्या फायदा है आपका? क्योंकि वो राग द्वेष उत्पन्न होने से ही बाहर में कर्म बंधन है और अंदर में अनंत आकुलता है। तो वो राग द्वेष कैसे बंद होंगे, उसका उपाय बताया। क्या उपाय बताया? अपने ज्ञायक स्वभाव में ही ठहर जा। अब ठहर जाने का अर्थ क्या होता है? चलिए 245 नंबर का पेज। समस्त द्रव्यों में मिला हुआ होने पर भी एक आत्मा का भिन्न अनुभव होना, वह ही ज्ञानोपयोग है। भावना का नाम है ना, क्या नाम है भावना का? अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना। तो ये ज्ञान उपयोग क्या चीज़ है? तो पहले तो बताया कि ज्ञान उपयोग चैतन्य की परिणति है, माने मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है, मेरी आदतों में शामिल है वो। अब उसको और खुलासा करके बता रहे हैं, समस्त द्रव्यों में मिला हुआ होने पर भी एक आत्मा का भिन्न अनुभव होना, वह ही ज्ञानोपयोग है। अब ये बड़ी समस्या है साहब। क्या क्या कह रहे हैं? समस्त द्रव्यों में मिला हुआ होने पर भी क्या करना है? एक आत्मा का भिन्न अनुभव। हम क्या कह रहे हैं आचार्यों से? महाराज अलग करके देख लो, दे दो ना हमें, हम अनुभव करते रहेंगे। वे क्या कह रहे हैं? मिला हुआ होने पर भी आप भिन्न अनुभव करो। बहुत दृष्टांत देके बात सरल करी है आचार्यों ने। समय सार जब हम पढ़ रहे थे 14-15 नंबर की गाथा में प्रश्न उत्पन्न करके समाधान किया। बताओ भैया, कमलिनी का पत्र जो है वो पानी में डूबा हुआ है या नहीं है?
जवाब क्या आया? डूबा हुआ होने पर भी डूबा हुआ नहीं है। यार ऐसे क्या स्यादवादियों के उत्तर हैं ये, एकांतवादियों को समझ में नहीं आएंगे। क्या कहा? डूबा हुआ होने पर भी डूबा हुआ नहीं है। व्यवहार से यह बात सत्य है कि कमलनी पत्र पानी में डूबा हुआ है, लेकिन उस कमलनी पत्र के स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर यह अनुभव आता है कि उसने पानी को छुआ भी नहीं है। किस कमलनी पत्र की बात चल रही है? जो पानी से बाहर है उसकी नहीं, जो पानी में डूबा हुआ। प्रश्न क्या है? कमलनी पत्र पानी में डूबा है कि नहीं है? तो एक जवाब है डूबा है, और एक जवाब है पानी को तो कमलनी पत्र ने छुआ भी नहीं है। साफ दिख रहा है पानी के अंदर है, तो भी जवाब क्या है? पानी को समस्त द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, एक 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 कालाणु असंख्यात, इन सब में एक आत्मा मिला है। बोलो, अब इसका भिन्न अनुभव कैसे करें? मिलावट कुछ ज़्यादा हो गई एक्चुअली। कई बार क्या होता है, बुद्धि काम नहीं करती है ना, सामान्य मिलावट होती है तो चीज़ें जल्दी से अलग हो जाती हैं, लेकिन अति की मिलावट हो, अति की मिलावट हो, फिर क्या होता है कि अति की मिलावट में तो दूसरे की सत्ता में ही शंका होने लग जाती है कि है भी या नहीं है। 1 किलो दूध था, 10 लोगों में बांटना था, एक और अचानक से कोई आ गया बिना सूचना के, अतिथि देवो भव। क्या किया? 1 गिलास पानी डाल दो। सारी व्यवस्था वहाँ की वहाँ, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। आपके मान सम्मान में, उनके पेय में कहीं कुछ अतई पता नहीं चला। 10 गिलास के वो 11 गिलास बन गए, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन 10 गिलास के 20 गिलास बनाने पड़ते तो 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाना पड़ता तो तो हर पीने वाला कहता स्वाद नहीं आ रहा है, थोड़ा पतला हो गया है। आप समझ गए? नहीं नहीं, वो भैंस का नहीं है, वो गाय का है, इसलिए आपको लग रहा होगा, है तो प्योर ही। अपनी अपनी करते सेटिंग सब। 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिला दें तो, 1 किलो दूध में 10 किलो पानी मिला दें तो, 1 किलो दूध में 50 किलो पानी मिला दें तो, 1 किलो दूध में 100 किलो पानी मिला दें तो, 1 किलो दूध में 1000 लीटर पानी मिला दें तो, बाहर एक टैंकर मंगाएं 3000 लीटर का, उसमें 1 किलो दूध डाल दें, और फिर आपको ले जाके कहें देखो इसमें दूध है, आप क्या कहोगे? कहाँ है भाई? हम दूध की सत्ता भी स्वीकारने को तैयार नहीं होंगे। क्यों? अति हो गई ना मिलावट की। 1 किलो दूध 1 किलो पानी में दूध की सत्ता स्वीकार है, लेकिन इतना है कि प्योर नहीं है। 3000 लीटर में अगर 1 लीटर दूध डाल देंगे तो क्या जवाब है आपका? इसमें दूध कहाँ है? अच्छा प्रश्न, दूध है कि नहीं है? है कि नहीं है? वो जो दूध है, अब उस दूध का अनुभव करो आप। कौन सा? जो दिख नहीं रहा है, जिसको छू नहीं पा रहे हैं। एक घूंट उसमें से पी के देखा तो स्वाद नहीं आ रहा है, अनुभव करो, क्योंकि है। एक आत्मा बिचारी, एक आत्मा, अनंत पुद्गल परमाणुओं का ये शरीर मिला दिया, तो एक आत्मा और अनंत पुद्गल। अब अनुभव करो किसका आत्मा है। आधे से ज़्यादा तो बोलने लग गए आत्मा पात्मा, कुछ है ही नहीं बोले। आंखें हैं, कान है, नाक है, बाल हैं, हाथ हैं, आत्मा कहाँ है? बोले कुछ नहीं, आत्मा आत्मा। क्यों? क्योंकि 3000 लीटर में 1 किलो दूध डाल के किसी से पूछेंगे ना कि इसमें दूध देखो, तो क्या कहेगा कि यहाँ कोई दूध फूद नहीं है, पागल बना रहे बड़ो है।
तो स्वीकार ही नहीं करेगा कि यहाँ दूध है, लेकिन दूध है। यहाँ अति मिलावट होने से हमने आत्मा की सत्ता से ही इनकार कर दिया। मैं हूँ, दुकान है, मकान है, रुपया है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब चीज़ें हैं और उनकी सुरक्षा के लिए जी जान झोंक रहे हैं, लेकिन आत्मा है कि नहीं है? ज़्यादा एहसान बताओगे, अब आप कह रहे हो तो होगी, भाई आप इतना ही कह रहे हो तो होगी। यहाँ कह रहे हैं उसका अनुभव होना, उसका नाम ज्ञान उपयोग है। विकल्पों में आना नहीं, कान से सुनना नहीं, आँख से पढ़ना नहीं, क्योंकि वो अलंग ग्रहण के बोल में ये बता चुके हैं, आत्मा इंद्रियों से ग्रहण होने वाली वस्तु नहीं। अनुभव करो उसका, अनुभव करो माने महसूस करो। जिसको टोडरमल जी साहब कहते हैं कि हम जो बता रहे हैं भैया, उसका भाव भाषण करो। भाव भाषण होता है क्या नहीं होता? भाव भाषण होता है माने कल चले जाएंगे, भावार्थ समझ में आता है क्या नहीं आता है? गाथा समझ में नहीं आई हो, गाथा की छाया समझ में नहीं आया हो, उसका अन्वय समझ में नहीं आया हो, उसकी टीका समझ में नहीं आया हो, लेकिन भावार्थ समझ में आया क्या नहीं आया? भावार्थ क्या है? हमें क्रोधादि विकार नहीं करने, ये भावार्थ है। कहो हम उस अर्थ सही बैठे गलत बैठे उसी पे क्रोध आदि करने लग जाए। कई बार हम देखते हैं हमारे घर में, मतलब शांत करने के लिए भी चिल्लाना पड़ता है। कोई आवाज नहीं करेगा, इस बात की आवाज भी आपको आवाज करके करनी पड़ती है। मतलब कोई क्रोध कर रहा हो, बच्चा रो रहा हो, अब उसको चुप करना है, अथवा बच्चा क्रोध कर रहा हो तो उस क्रोध को शांत करना है, तो उसके लिए क्या करते हो? वो 100 ग्राम क्रोध करता है, आप 250 ग्राम क्रोध करते हो तो शांत हो जाता है। लेकिन ये मार्ग बहुत राजमार्ग नहीं है। ये खून का धब्बा खून से कभी नहीं धुलता है, कषाय से कषाय कभी नहीं मिट सकती हैं। अब समस्या कहाँ आ रही है कि आत्मा दिख नहीं रही है और आप कह रहे हो अनुभव करो। आत्मा है कहाँ है पहले तो बताओ, सिद्ध करो आत्मा है क्या नहीं है। और आचार्य डायरेक्ट बात कर रहे हैं, समस्त द्रव्यों में मिला हुआ होने पर भी एक आत्मा का भिन्न अनुभव होना। गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पाए, बिना आत्मानुभूति के पूरा मोक्ष मार्ग सूना सूना लगेगा, खाली खालीपन आपको काटेगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा मोक्ष मार्ग में, बोर हो जाएंगे। ये विषय तो पढ़ लिया है, ये विषय तो सुन लिया है, ये विषय तो जान लिया है, कभी शास्त्र से बोर हो जाएंगे, कभी वक्ता से बोर हो जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। क्यों? सूना सूना लग रहा है। किस बात से? आत्मा का अनुभव किया क्या नहीं किया? अरे अनुभव तो बात की बात है, तुम्हें आत्मा की सत्ता भी स्वीकार है क्या नहीं है? आत्मा होती भी है क्या नहीं होती, इस बात पे भरोसा है क्या नहीं है? आत्मा है क्या नहीं है? घर है मेरा, कागज है उसके मेरे पास, मकान है मेरे, कागज है उसके पास, शरीर है मेरा, बुद्धि है मेरे पास, रिकॉर्डेड प्रवचन पड़े हुए हैं, सुन लेना कितनी बुद्धि है मेरी, सब पे भरोसा है। आत्मा है कि नहीं है? आत्मा है कि नहीं है? उसका अनुभव करो। अनुभव करो माने महसूस करो कि आत्मा है। कैसा महसूस करें? भिन्न महसूस करो, अकेला महसूस नहीं करना है। महसूस तो हो रही है, आत्मा है, शरीर है, मकान है, दुकान है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब है। यहाँ क्या कह रहे हैं? इनसे भिन्न महसूस करो। ये नहीं हो सकता हमसे। यहाँ तक तो समझ में आ रही थी कि आत्मा है, बहुत दिनों से सुन रहे थे, पैदा हुए तब से ही सुन रहे हैं आत्मा आत्मा, तो इतना तो ख्याल में आता है कि आत्मा है। लेकिन आप जो साथ में एक शब्द और योग कर रहे हो, कौन सा? भिन्न अनुभव करो। भिन्न माने जुदा, अलग अनुभव करो। मैं आत्मा हूँ, ये बात मुझे स्वीकार है। शरीर है, ये स्वीकार है। गाड़ी है, ये स्वीकार है। घर है, ये स्वीकार है। बंगला है, ये स्वीकार है। बुद्धि है, ये स्वीकार है। राग द्वेष है, ये स्वीकार है। आचार्य क्या कह रहे हैं? तुम इन सब से भिन्न। अब जैसे ही आपने कहा इन सब से भिन्न, और सोच के भी देखा 2 मिनट में लगा और फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं।
मैं अपनी आत्मा का अनुभव अपने घर से भिन्न महसूस करूं, मतलब ऐसा महसूस करूं मानो मेरे पास घर है ही नहीं। मैं अपनी आत्मा का अनुभव कार से भिन्न महसूस करूं, मतलब ऐसा मानूं, समझूं ज्ञान में कि कार मेरे पास है ही नहीं। भिन्न अनुभव करने का मतलब क्या है? तुम थोड़ा उनसे भिन्न अनुभव करो अपने आप को, मतलब नहीं साहब वो हैं, उनका होना नहीं होना एक जैसा है, तुम थोड़ा भिन्न अनुभव करो। आप समझ लें, भिन्न अनुभव करो माने उससे क्या लेना देना है? तो मकान है या नहीं है, दुकान है या नहीं है, व्यापार है क्या नहीं है, आजीविका है क्या नहीं है, पद प्रतिष्ठा है या नहीं, अब जितनी भी चीज़ें हैं सांसारिक, उन सबसे भिन्न अनुभव करो। भिन्न अनुभव करो माने सीधे सीधे सरल भाषा में दी सलाई लेके आग लगा दो, खत्म, है नहीं हमारे पास। ऐसा सोचते भी हैं तो लगता है फिर क्या बचेगा हमारे पास। मैं अभी घर जाऊं, वह मलबे का ढेर मिले, कौन सा, जो मैंने उसमें एक एक ईंट उसको मेहनत से सिलेक्शन करके लगाई थी। चाइना गए थे हमारे पड़ोसी झूमर टांगने, अब वो तो मतलब श्रम की बात है ना। अब वो अचानक से मलबे का ढेर दिखे, यहाँ क्या कह रहे हैं कि दिखे तो बाद की बात है, आज उसको मलबे का ढेर समझो, अनुभव करो, उससे भिन्न अनुभव करो। उससे भिन्न अनुभव करने का अर्थ मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। भिन्न अनुभव करो माने सिर्फ दो द्रव्य हैं ऐसा अनुभव नहीं करना है, ये कोई काम का नहीं है, ये अनुभव करना है, भिन्न अनुभव करना है। क्या क्या किस किस से भिन्न अनुभव करें? अनंत जीवों से, अनंतानंत पुद्गलों से, धर्म द्रव्य से, अधर्म द्रव्य से, आकाश द्रव्य से, काल द्रव्य से भिन्न अनुभव करो। पुद्गल नव धर्म अधर्म चाल, इन ते न्यारी है जीव चाल, इसको महसूस करो। और महसूस करने का अर्थ ये है कि आप इससे भिन्न, अपने आप को, आत्मा को इन सबसे भिन्न मानो, माने इनका नहीं होना और होना एक जैसा मानो। अब इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, मतलब मन ही मन समझो सो देवता। मैं कैसे अनुभव करूं? मेरे घर में तो 50 लाख की गाड़ी खड़ी है ना, मैं अपनी आत्मा का उस गाड़ी से भिन्न अनुभव कैसे करूं? मेरी आवाज़ जो निकलती है ना, मेरी आवाज़ में जो बुलंदी है, उसका आधार क्या है? मेरी तिजोरियों में रखा हुआ सोना, वो लुट जाए फिर गला बैठ जाएगा। आचार्य क्या कह रहे हैं? उससे भिन्न अनुभव करो। मेरी आवाज़ की बुलंदी का कारण क्या है? मेरा परिवार, मेरा धनाढ़ परिवार, और परिवार नष्ट हो जाए, बिखर जाए तो गला बैठ जाएगा, आवाज़ नहीं निकलेगी। यहाँ क्या कह रहे हैं? उससे भिन्न अनुभव करो। उसके रहने से और उसके नहीं रहने से तुम्हारी सत्ता में क्या अंतर आ रहा है? हमारी सत्ता क्या है? इतनी 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 संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं, अभी संस्थाएं ना रहे, अब भिन्न अनुभव करो। इतने 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 पैसे हैं, इतना पद है, इतनी प्रतिष्ठा है, इतना यश है, इतना अपमान, जो भी है, अब उससे भिन्न अनुभव करो। मतलब सच में ही मोक्ष मार्ग को अपने अंदर पालना हो तो कितनी बड़ी छाती चाहिए। तो वो आचार्यों के पास बैठो तो ख्याल में आता है। ये कह रहे हैं कि सबसे भिन्न अनुभव करो। भिन्न अनुभव करने का अर्थ बता रहा हूँ मैं। दो, मैं अलग हूँ, घर अलग है, ऐसा मुंह से नहीं बोलो। ये सोचो कि ये घर नहीं रहेगा तो अभी मैं उतना प्रसन्न रहूँगा कि नहीं रहूँगा। ये गाड़ी नहीं रहेगी तो अभी मैं उतना प्रसन्न रहूँगा कि नहीं रहूँगा। ये पद और प्रतिष्ठा नहीं रहेगी तो अभी मैं उतना प्रसन्न रहूँगा कि नहीं रहूँगा। तो भिन्न अनुभव करना है। ऐसा भेद विज्ञान तो रोज ही सभी कर रहे हैं, भगवान आत्मा, लेकिन वो भगवान आत्मा बोलते ही पर द्रव्यों के आश्रय छूट जाए और स्वाश्रय आ जाए तो समझना मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हो गया। अब तुम्हें कोई दुनिया दुखी नहीं कर सकती है, क्योंकि सच्चाई समझ लो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं परिस्थितियों को बदलने में, और वहाँ हमारी चलती नहीं है इतनी सी भी। हम क्या सोच रहे हैं, अब जिस घर में पैदा हो गए हैं ना, 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य जितने भी हैं, हमें लग रहा है मैं एक अकेला बुद्धिमान हूँ,
ये पांचों और थोड़ा ठीक हो जाएं तो घर में आनंद आनंद आ जाए। तो मैं तो ठीक हूँ एकदम, क्योंकि मुझे तो ऊपर से अलग से स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग करके भेजा है। और जब मैं वहाँ से निकल रहा था पप्पू भाई साहब, तो कहा था कि हम तुमको 1.5 अकल दे रहे हैं। कहानी सुनिए ना 1.5 अकल की। आधी दुनिया में पूरी, आधी अकल में पूरी दुनिया, टोटल 2 अकल थी, तो आधी पूरी दुनिया और 1.5 मेरे पास। सबसे बुद्धिमान प्राणी मुझे बनाया है कथा में। और भेजते समय कान में कह दिया था, सुनो पंडित जी, तुम बहुत विद्वान हो, बुद्धिमान हो, किसी को बताना मत लेकिन मानना। हम यही समझ रहे थे। बाद में हमें पता चला कि यही बात उन्होंने आपसे बोल दी थी। यही बात मेरे माता से, पिता से, भाई से, बहन से, चाचा से, मामा से, ताऊ से, फूफा से, फूफी से, देवर से, भाभी से, सबसे ये बात बोल दी। अब सभी मुंह से कोई नहीं बोल रहा कि हम बुद्धिमान हैं, मन ही मन में समझ रहे कि देखो हम तो सब ठीक है। घर के 5 लोग सुधर जाएं तो हमारे घर में जो है स्वर्ग हो जाएगा। हम तो ठीक हैं। समाज के 5000 लोग सुधर जाएं तो स्वर्ग हो जाएगा। हम तो ठीक हैं। देश के 140 करोड़ लोग सुधर जाएं तो स्वर्ग हो जाएगा। हम तो ठीक हैं। 6 अरब मनुष्य सुधर जाएं तो यहाँ तो गंगा बहेगी। आचार्य क्या कह रहे हैं? एक परमाणु में भी परिवर्तन तेरी इच्छा के अनुसार हो, ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं तुम्हें ले चलता हूं इतिहास पुरुषों के पास। रामचंद्र जी की राज्याभिषेक की घोषणा हुई थी और सबको पता है। बड़ा बढ़िया वातावरण था। हर एक के व्हाट्सएप स्टेटस में लगा हुआ था, कल अभिषेक होगा, कल अभिषेक होगा, कल। जगह जगह बैनर टंगे थे। जो भी रहा होगा उस कालखंड में प्रचार तंत्र का आश्रय, फरमान जारी हो रहे होंगे, पढ़े जा रहे होंगे, अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा ऐसा। परिस्थिति पलट गई। परिस्थिति क्या बन गई कि साहब घर में भी नहीं रह सकते। राजा वाजा बनना तो छोड़ो, घर के किसी एक कोने में कुंडी लगा के स्वाध्याय भी नहीं कर सकते। निकलो यहाँ से बाहर। और ये परिस्थिति बन गई कितने दिन की? 14। अब देखना, मैं इसमें से जो दृष्टिकोण बताना चाहता हूँ वो ये कि अब रामचंद्र जी अपनी माँ को नहीं समझा पा रहे हैं। होंगे ज्ञानी ध्यानी और नॉलेज वाले और योग्य और मर्यादापुर, जो भी, माताओं को नहीं समझा पा रहे, दशरथ को नहीं समझा पा रहे, भाई को नहीं समझा पा रहे, मतलब परिस्थितियों में नहीं कर पा रहे। लेकिन वे रामचंद्र जी 8 कर्मों को निरंतर काटने का पुरुषार्थ जारी है उनका। मतलब मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, 8 कर्मों को काटना सरल है, परिवार और समाज को समझाना मुश्किल है। परिवार का एक सदस्य नहीं समझा रामचंद्र जी की बात, तो भी वे मोक्ष गए कि नहीं गए? सीता जी तो लास्ट तक कन्विंस नहीं हुई, तुम मरो, तुम्हें जो दिखाया सो करे, हमें नहीं रहना तुम ऐसा। सीता जी के इस तिरस्कार के बावजूद भी रामचंद्र जी मोक्ष गए कि नहीं गए? सीता जी को इतनी तकलीफें हुई, उसके बाद भी सीता जी मोक्ष जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बोले ये इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, इनके नाम लिस्टेड नाम है ये। कोई नारायण है, कोई बलभद्र है, कोई अर्धचक्री हैं, कोई चक्री हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये लोग भी परिवार को ठीक नहीं कर पाए, ये लोग भी परिस्थितियों को नहीं बदल पाए। हाँ, कर्मों को काट लिया। 5 पांडव उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। बोलो, अर्जुन स्त्री का वेश बना के नगर में रहते हैं, कोई पहचान ना लेवे। कल्पना कर सकते हो? ऐसे भी उदय आते हैं जीवों के, उसी भव से मोक्ष जाएंगे, मतलब 8 कर्मों का नाश करेंगे और अनंत काल के लिए सिद्ध सलाह में बैठे रहेंगे। वर्तमान की स्थिति कैसी है? मुंह छिपा के जीना पड़ रहा है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आपकी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएं कि मुंह छिपा के जीना पड़ रहा हो, तो भी कर्म काटने का पुरुषार्थ जारी रखना। वह इतनी सी रहस्य की बात, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तुम्हारा बांधा हुआ, वो सिर्फ डब्बा पार्टी है, उसके अलावा कुछ नहीं। पूरी दुनिया डब्बा पार्टी से ज़्यादा नहीं है। डब्बा पार्टी से समझते हो ना भाई? अभी संडे को शाम को 5 बजे सब अपने अपने घर से डब्बा लेके आ जाना। अब क्या हुआ? लेके आ गए, गोल राउंड बना के बैठ गए, 1 2 3 स्टार्ट, खोलो। सबने खोला, किसी में से रसगुल्ले, किसी में इडली, किसी में पुलाव, और किसी में बालूशाही, किसी में इमरती, किसी में रसगुल्ला, किसी में ककड़ी टमाटर सलाद, किसी में काजू किशमिश, और मेरे में भूसा।
उसमें भूसा निकला, मेरा दिमाग खराब हो गया। पहला प्रश्न उत्पन्न हुआ, मेरे में भूसा क्यों निकला? अब बोलो क्या जवाब है आपका? किसकी गलती है? कहाँ कंप्लेंट करूं? बोलो, लोअर कोर्ट में जाऊं, सेशन कोर्ट में जाऊं, हाई कोर्ट में जाऊं, सुप्रीम कोर्ट में जाऊं? मेरे डब्बे में भूसा क्यों निकला? क्या जवाब है? पंडित जी पागलपन मत करो, ये डब्बा पार्टी है, समझ गए आप? तो उसका कारण कौन? अच्छा चलो, मुझे इससे ज़्यादा घबराहट नहीं थी, मेरे में भूसा निकला, तुम्हारे में रसगुल्ला क्यों निकला? ये ज़्यादा समस्या थी। मेरा भूसा तो ठीक है, जैसे जैसे मैं चबा चबा के धीरे धीरे खा लूँगा पानी में डुबो डुबो के। तुम्हारे में रसगुल्ला क्यों? तुम्हारे में इमरती क्यों? तुम्हारे में बालूशाही क्यों? बोलो क्या जवाब है? फिर पंचायत लेके बैठ गए भाई साहब। वो जब अपने घर से निकले थे, 4 बजे उठे थे, दाल भिगोई थी, फलाना, मतलब उसके पीछे का कितना बड़ा पुरुषार्थ रहा होगा, तब जाके वो आपको बालूशाही दिख रही है। वो तुम्हें मजाक लग रहा है, बालूशाही निकल रही, बालूशाही निकल रही, ऐसी निकल रही बालूशाही, इडली ऐसी निकल रही, दाल भिगोई, पीसा, घोल बनाया, फिर इनो डाला, फिर ऐसे ऐसे किया, मतलब आपको मजाक लग रहा है। हमें क्या लग रहा है? अब क्या करें साहब, उनके भाग्य की बात है, किस्मत की बात है, इनका पुण्य तेज है, सो रसगुल्ला निकल रहा है। पुण्य तेज नहीं है, रसगुल्ला निकले इसका उसने पुरुषार्थ किया है, तब जाके वो पुण्य तेज हुआ है ना। हमारे यहाँ भाग्य जो है भगवान भरोसे वाला भाग्य नहीं है, हमारे यहाँ भाग्य कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ शब्द है। तब आपका भाग्य है, इट मीन्स आपके कर्म के उदय में है। कर्म के उदय में इट मीन्स आपने बांधा है, कभी आपने वैसा मेहनत की है। आपके घर में जो चमचमाती गाड़ी दिख रही है ना बड़ी कंपनी की, ऐसे ही नहीं आ गई है। कैसे आई है? किसी कालखंड में आपने उसका पुण्य का पुरुषार्थ किया। आज क्या कर रहे हैं उसकी कोई बात नहीं, आज जो कर रहे हैं उसका कार्यक्रम वो कल की डब्बा पार्टी में पता चलेगा। रोज एक ही चीज़ थोड़ी निकलेगी। सुबह जल्दी उठ जाएंगे हम भी, तो हमारे में भी रसगुल्ला निकलेगा। नहीं, उठना तो हमको 10 बजे है और फिर कंप्लेंट करना है हमारे में भूसा क्यों और आपके में इमरती क्यों निकली, आपके में रसगुल्ला क्यों निकला। हम परिस्थितियों की कंप्लेंट छोड़ देवे। आपके गले से इतनी सुरीली आवाज़ निकलती है और हम गाते हैं तो पूरा लय सुर ताल सब बिगड़ जाते हैं। क्यों? आप बताओ। अब उसके लिए थोड़ा सा समय निकाल के आपको 148 प्रकृतियों की लिस्ट देखनी पड़ेगी। सुस्वर नाम कर्म के उदय से आवाज़ चल रही है, दुस्वर नाम कर्म के उदय से हम कितना ही समझ ऐसा करके बोले, वो निकलता ही ऐसा है कि कानों में आपको चुभती है। क्या करें? एक एक चीज की खोपड़ी में कितने बाल हैं, आज कितने झड़ेंगे ये काल खंड में सुनिश्चित है। 3 तो 3, 5 तो 5, 200 तो 200, 205 तो 205, 206वां नहीं झड़ेगा वो। इतनी सुगम व्यवस्था है। हमारी शंका क्या थी, प्रश्न क्या था? आप गोरे दिख रहे, आप काले दिख रहे, आप मोटे दिख रहे, आप पतले दिख रहे, आप लंबे दिख रहे, आप ठिकने दिख रहे, आप पंख लगा के हवा में उड़ रहे, आप जमीन में चल रहे। बोलो ये पक्षी जितने भी हवा में क्यों उड़ रहे? व्यायो नाम कर्म की उदय है उनको, व्यायोगति नाम कर्म का उड़ रहे। कई कई जानवरों के सींग इतने बड़े हो जाते हैं कि वो उनके दिमाग में घुसने लगते हैं और दिमाग में घुस के वहाँ कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ के मर जाता है। क्यों? स्वघात नाम कर्म के उदय से अपने ही अंग अपने को मार डालेंगे। तुम्हें शत्रुओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कर्म ऐसा बांधा है जीव ने, कोई कष्ट दे, कोई परेशान करे तब तो गुस्सा आती है, तुम कष्ट दे रहे हो। खुद ही के सींग इतने बढ़ जाएंगे कि खुद ही के दिमाग में घुसेंगे और कीड़े पड़ जाएंगे और मरोगे उससे। बोलो कहाँ कंप्लेंट करेंगे, कहाँ जाएंगे? किसने किसने कष्ट पहुंचाया? स्वघात। सींग हमारे, पेट तुम्हारा, फट गया। क्यों? परघात नाम कर्म के उदय से। सारी झंझट है अनपढ़ाई की और सारे समाधान है पढ़ाई के, और ये है अभीक्षण ज्ञान उपयोग। 2 सेकंड में समाधान होता है भाई साहब। ज्ञान सर्व समाधान कारक है और अज्ञान सर्व कषाय कारक है। हम क्या करें कि तुम 100 झंझटें छोड़ो, समस्त द्रव्यों में मिला हुआ होने पर भी एक आत्मा का भिन्न अनुभव होना,
वह ही ज्ञानोपयोग है। अब सुनना, जब भिन्न अनुभव होगा तो क्या होगा? ज्ञानोपयोग द्वारा ज्ञान का अभ्यास करने से विषयों की वांछा नष्ट हो जाती है, कषायों का अभाव हो जाता है, माया, मिथ्यात्व, निदान, इन तीन शल्यों का ज्ञानाभ्यास से नाश हो जाता है। ज्ञान के अभ्यास से ही मन स्थिर होता है, अनेक प्रकार के विकल्प नष्ट हो जाते हैं। बोलो सर, क्या क्या लाभ हुए? डिप्रेशन मिट गया, हाइपरटेंशन चला गया, अज्ञानता गई सो डिप्रेशन गया, कषाय गई सो हाइपरटेंशन गया। डिप्रेशन अज्ञानता से आता है, नासमझी से आता है, सूझता नहीं है कुछ हमें, हम क्या करें क्या नहीं करें। और हाइपरटेंशन कषायों से आता है, करना बहुत चाहते हैं और होता कुछ नहीं है। तो यहाँ सारे काम खत्म हो गए। किससे? ज्ञान उपयोग से। सबसे पहला क्या हुआ? देखो साफ लिखा है ज्ञानोपयोग द्वारा ज्ञान का अभ्यास करने से विषयों की वांछा नष्ट हो जाती है, और जिसके विषयों की वांछा नष्ट हो गई, ते नर साहंसाह, है ना, जिनको कछु ना चाहिए, ते नर साहंसा, ये मांगने वाले तो दुखी रहेंगे भैया। अयाचीक जिन धर्म है, जैनी याचे नाहि, जो जैनी याचक भये, ते ठगिया जग माय। कितने लिखे हैं, अकेले जैनियों ने नहीं, अजैनों ने भी खूब लिखा है। रहमन बे नर मर चुके, जे नर मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकसत। मतलब ये अच्छी चीज नहीं है वांछा करना। और हमारे यहाँ तो आचार्यों ने, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, धर्मात्माओं ने पद पद पर आपको अलर्ट किया, प्लीज इच्छा नहीं करना, वांछा नहीं करना, वांछा नहीं करना, वांछा नहीं करना। बोलो, और हम वांछाओं के पुलंदे बन गए। हमारे दिमाग में वांछाओं की एक अलग लिस्ट चल रही है। आचार्य क्या कह रहे हैं? वांछा रहित हो जाओ, फिर आनंद देखो जीवन का। प्रश्न वहीं घूम के आ जाएगा। जगह जगह हम तो भगवान की स्तुति भी करते हैं ना। जैसे आज हमें टाइम मिल गया और आज सोचा भगवान की स्तुति करें, तो हमने भगवान की स्तुति की। तो स्तुति करते करते मुझे लगा कहीं भगवान मुझे गलत ना समझ लें। हाँ, होता है ना, कई बार मैं आपकी अचानक से प्रशंसा करने लग जाऊं तो मन में ये वहम उत्पन्न होता है, ये तारीफ क्यों हो रही है साहब, आज तक तो हुई नहीं, ये क्यों हो रही है? तो डिस्क्लेमर देना पड़ता है। आप समझे, जैसे हम किसी सेठ से मिलने गए, बहुत बड़े सेठ से मिलने गए, तो सबसे पहले ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है, अभी हम दान मांगने नहीं आए हैं। तब तो वो आधा घंटा शांति से बात कर पाएगा, नहीं तो बात ही नहीं कर पाएगा। मीटिंग है, फलाना है, टिकाना है, अर्जेंट है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, चाहे ऐसे चलेगा। डिस्क्लेमर दे दिया तो अब शांति से बात हो जाए, निश्चिंत हो गया वो। तो हम तो भगवान की भक्ति करते करते डिस्क्लेमर देते हैं। हमने स्तुति पढ़ी और लास्ट में क्या पढ़ा? जांचू नहीं सुरवास पुण्य नरराज परिजन साथ जी। मैं आपके पास इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं नगर में चुनाव जीत जाऊँ, राजा बन जाऊँ, नरराज हो जाऊँ, इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि मेरा परिवार बिखर नहीं जाए, मेरी दुकान बढ़िया चलता है, ये धंधे के लिए मैं आपके पास नहीं आया हूँ। मैं तो विशुद्ध आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। वंदे तद्गुण, डिस्क्लेमर दिया। हमने रोड पे खड़े होके गाया, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। सैकड़ों स्तोत्र हैं जैनियों के पास, सैकड़ों। भक्तांबर से लेकर स्वयंभू स्तोत्र है, विशापार स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, एक ही भाव स्तोत्र है, वीतराग स्तोत्र है, परमानंद स्तोत्र है, ढेर लगा, देवागम स्तोत्र है, ढेर लगा स्तोत्रों का। एक स्तोत्र में एक पंक्ति ऐसी नहीं है जहां भगवान से कुछ मांगा गया हो। ये तो काल क्रम में हम जैनियों को मोह का बड़ा अंधेरा छा गया है।
सो हमने सवेरे ही सवेरे उठ के भगवान को नहलाते नहलाते, भगवान रोग ठीक कर देना, वो जो अस्पताल में भर्ती हैं उनका, भगवान दुकान चला देना उनकी जो हमारी थोड़ी गड़बड़ चल रही है, भगवान। ये मांगने वाले का धर्म है ही नहीं। यहाँ तो भगवान हाथ पे हाथ रखे, भगवान ही सोच रहे तू गलत जगह आ गया बेटा, रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है, तू अपने परिणामों को भद्र रख, उदय अनुसार सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। यहाँ डिपेंडेंसी है ही नहीं, याचना का काम नहीं। शांति धारा आत्मा की अनंत शांति के लिए हो तो कभी कदाचित सार्थक हो जाए, यदि दुकान चलाने के लिए है तो ना दुकान चली ना शांति धारा हो, वो तो फिर वैसे ही हो जाएगा। गरम गरम खीर खिला दोगे तो महाराज को ऊपर देखोगे, पंचाश्चर्य तो नहीं हो रहे, पंचाश्चर्य तो नहीं हो रहे, बोलो पंचाश्चर्य होंगे, हाथ जल जाएंगे। स्वार्थपूर्ण दृष्टि से जब जब आप सामने वाले के प्रति व्यवहार करोगे उसका फल अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान पंचाश्चर्य पर रहेगा। और आया पंचाश्चर्य क्यों हुए थे? आहारदान से हुए थे। तो उसने बना ली गरम गरम खीर, महाराज जल्दी खाओ। क्यों? उसे खीर खिलाने की थोड़ी थी, उसको किस बात की जल्दी थी? क्या हुआ? यहाँ कह रहे हैं वांछा रहित हो जाओ। और वांछा रहित आप कैसे होगे? विधान कराने से, पंचकल्याण कराने से? बोलो वांछा रहित कैसे होगे? वांछा रहित होगे ज्ञान के अभ्यास करने से। यदि तुमने जैन कुल में जन्म लिया है तो जैन शास्त्रों को चाट जाओ, खा जाओ, पी जाओ, एक एक पंक्ति पंक्ति पढ़ो कि आचार्य हमारे लिए क्या संदेश लेके गए, फिर देखो आपकी आत्मा कैसी प्रफुल्लित रहती है। मतलब इतनी आनंद से भर जाएगी कि तुम सामायिक कर रहे होगे और कोई आके सर पे सिगड़ी भी रख देगा तो तुम्हारे अंदर से आवाज आई, रखी रहने दो, अभी तो हम ध्यान कर रहे हैं। अदरवाइज कोई कुछ कह भी देगा तो तुम्हारा सामायिक धरा रह जाएगा, ऐसा क्यों कह दिया। अब कहना तो दूर, कोई तुमको आंख खोल के घूर के देखेगा ना तो कहोगे ए पहले आंखें नीचे करो फिर हम सामायिक करेंगे। और आचार्य क्या प्रेरणा दे रहे हैं? सर पे सिगड़ी भी कोई रख देगा, ठीक है रखी रहने दो यार, अपन अपना काम करो। शरीर के रग रग में से कोड़ फूट जाएगा, ठीक है कोड़ को कोड़ की जगह अपन चैतन्य की आराधना करें ना। ये वेद विज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? यहाँ तो कह रहे हैं जिनगागम के अभ्यास से ही। देखो ज्ञान अभ्यास से ही धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में अचल होकर बैठा जाता है। ये तो तुमने सुना है बड़ी बड़ी तपस्याएं कर्म काटने वाली, कि महाराज डटे ही रहे, उपसर्ग परिसय सहन कर लिए, सर्दी गर्मी सहन कर ली। सुनो महाराज त्रेंच गति के जीवों की तरह सर्दी गर्मी सहन नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें हमारे दिमाग में तो क्या लगता है, रोड पे चले गर्म थी, छाले पड़ गए, 2 फोटो खींच के डाल दिए और नीचे लिख दिया देखिए तपस्या। हम क्या समझ रहे हैं ये पैर में जो छाले पड़े हैं ना ये तपस्या है। भाई साहब ऐसे छाले तो हर एक जानवर के पैर में हैं, हर एक जानवर के पैर में, हर मजदूर के पैर में ऐसे छाले हैं। पैर के छाले तपस्या नहीं है। तपस्या तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना है। कौन कहे, कौन समझाए, कौन बताए? तो सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? पढ़ते नहीं। यहाँ लिखा है ज्ञान अभ्यास से ही धर्म ध्यान होगा, ज्ञान अभ्यास से ही शुक्ल ध्यान में अचल होकर बैठता है, ज्ञान अभ्यास से ही व्रत संयम से चलायमान नहीं होता है, जिनेंद्र का शासन प्रवर्तता है, अशुभ कर्मों का नाश होता है, जिन धर्म की प्रभावना होती है। ज्ञान के अभ्यास से ही लोगों के हृदय में पूर्व का संचित रखा हुआ पाप रूप ऋण नष्ट हो जाता है। अज्ञानी जिस कर्म को घोर तप करके कोटि पूर्व वर्षों में खिपाता है, उस कर्म की ज्ञानी अंतर मुहूर्त में ही खिपा देते हैं। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के छिन्माहि। ये तो देखो ट्रिक की बात है, जैसे पता हो वो 2 सेकंड में कर सकता है, और जैसे नहीं पता हो तो भाई साहब तुमसे शक्कर का डब्बा नहीं खुले आधा घंटे तक, और एक आंटी निकल के आई, बोले पहले थोड़ा लगाओ फिर खोलो। वाह भी वाह, 2 सेकंड में खोल दिया। किसने खोला? किसने खोला? किसने खोला? ज्ञान ने खोला। हम पहुंचे नहीं पा रहे। हम महिमा किसकी आ रही है? भाभी की, मामी की, दादी की, जिसने खोल दिया। बात व्यक्ति की नहीं है, बात किसकी है? ये लिखा है भाई सब ज्ञान अभ्यास से ही।
और सुनो, जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है। अब मैं क्या अर्थ करूं इन पंक्तियों के, बोलो। यू हैव नो चॉइस, नो ऑप्शन। तुम्हारे पास कोई चुनाव नहीं है और कोई अल्टरनेट उपाय नहीं है। सपने में भी मत सोचना कि पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ और करें मोक्ष में जाने के लिए। ये कह रहे हैं आचार्य। पूरा जिन धर्म का जो स्तंभ है, स्तंभ समझते हो ना, स्तंभ माने क्या बोलते हो, पिलर। पिलर, ये छज्जा झड़ जाए ना, आप शांति से बैठे रहोगे। इस छत में आर पार छेद हो जाए ना, आप शांति से बैठे रहोगे। लेकिन पिलर हिलने लग जाए फिर आप नहीं टिकोगे, क्योंकि पिलर यदि कमजोर हुए तो सब भसक जाएगा। तो यदि आपके समाज का, आपके परिवार का और आपका ज्ञानाभ्यास कमजोर हुआ, दुनिया की कोई ताकत आपको तारेगी नहीं। क्यों? पूरे जिन शासन का स्तंभ देखो क्या है, जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है। ही का मतलब समझते हो? अब मैं से आधी पंक्ति में सब कह दिया। अब इसका अर्थ सोचना, दिन भर लिख लेना डायरी में, स्टिकर बना लेना। काय का? जिन धर्म माने उसका स्तंभ क्या है? बोल। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आप पुराने किसी भी आचार्य को याद करो, पुराने किसी भी आचार्य को। आपको पता है कैसे याद आते? कुंद कुंद आचार्य मैंने मुंह से बोला, बोलो साथ में उनका ग्रंथ याद आया कि नहीं आया? क्यों? पढ़े लिखे आचार्य थे, स्वाध्यायी आचार्य थे। 90 साल की उम्र थी उनकी, 84 ग्रंथ लिखे अपने जीवन में। आप सोचो कितनी पढ़ाई करते होंगे। आप एक आचार्य का नाम लो, साथ में आपको ग्रंथ आ जाए। उमा स्वामी आचार्य, बोलो। तत्वासुत। समंतभद्र आचार्य, आप अम्रचंद्र आचार्य, आप बोलो। आप आचार्य का नाम लोगे, ग्रंथ संपदा सामने आएगी। क्यों? हमारी समस्त आचार्य परंपरा ज्ञान में डूबी रही है, पढ़ने पढ़ाने में लगी रही है। और ये तो हमारी कमजोरी है कि हमको एक एक साथ ध्यान में आ रहे हैं। इन्होंने तो 5-5, 10-10, 20-20, 100-100 लिखे हैं। अब बोलो हम क्या करें? आप बोलो, आप तो नाम बोलो, फिर आपको आगे हम बता दें। बनारसी दास जी, टोडरमल जी, अब आप नाम लो, जो भी इस मार्ग में लगे हुए जी। वर्णी जी, चलो तुम्हारे चित्त में भ्रम हो जाए कि तुम अपने अपने पाले का बोल रहे बोलो। वर्णी जी, युगल जी, जुगल किशोर जी, मुख्तार, फूलचंद जी, जगन मोहन लाल जी, बोलो, आप नाम लो। मतलब 150 साल तक ये जीवंत परंपरा हमारे सामने चल रही थी। पंडित माने पढ़ाई लिखाई, मंदिर माने शास्त्र अभ्यास, जिनवाणी मतलब सर्वोपरि होके गूंज रही थी। ये तो 4-6 दिन से हमने थोड़ा वातावरण पलटा है। ठीक है, हम वापस पलट देंगे। जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है। चलो, समय हो गया है। बहुत बढ़िया प्रकरण है, इसको बहुत पवित्रता से पढ़ें, सुने, समझें। ओम नमः शिवाय।